हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज प्रमोद और स्वागत करता हूं आपका क्वांट हीरो पे। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं एसएससी सीएचएसएल 2020 टीयर 1 जो अभी एग्जाम चल रहा है 12 अप्रैल से, उसकी शानदार एनालिसिस। और इसमें हम लोग टॉपिक वाइज फर्स्ट टाइम एवर टॉपिक वाइज एनालिसिस करने वाले हैं। आपको पता है कि मैथ्स के 25 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से कुछ गिने चुने चैप्टर हैं जिनके फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो उन्हीं को हम एनालाइज करेंगे कि भाई 12 तारीख के पूरे पेपर में फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट पूरा का कंप्लीट एनालिसिस है ये कि पूरा क्या पूछा गया था, और उनका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। ना सिर्फ सॉल्यूशन देखेंगे बल्कि उसके इर्द गिर्द के क्वेश्चन देखेंगे जिनके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। सबसे अच्छी बात एसएससी की ये है कि क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट होते हैं, यहाँ क्वेश्चन रिपीट होते हैं और इसका आप जो नेक्स्ट शिफ्ट वाले हैं उसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं। तो सबसे पहले जो आज हमने लिया है फर्स्ट चैप्टर जो एनालिसिस में, वो मैंने लिया है अलजेब्रा। और अलजेब्रा की वेटेज की बात करें तो टीयर 1 में 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो 3 क्वेश्चन मतलब 6 मार्क्स। तो मैं ये सेशन आपके लिए 3 क्वेश्चन के लिए नहीं 6 मार्क्स के लिए कर रहा हूँ। ये आपका सेशन अगर आप ठीक से देख लिए और इस पर थोड़ा सा काम कर लिए, 1-2 घंटा प्रैक्टिस कर लिए बस, तो ये 6 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। 6 मार्क्स नहीं तो 4 मार्क्स तो पक्के ही समझो, एक इधर उधर से दे सकता है, बट ये 4 मार्क्स एकदम श्योर है, श्योर शॉट है, इसको कोई हिला नहीं सकता। समझ रहे हो कि नहीं आप? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। इसमें 12 अप्रैल के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको हम देखेंगे और उनके इर्द गिर्द के भी क्वेश्चन देखेंगे कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। ये ज़्यादा लंबा सेशन नहीं होगा, 20 मिनट या आधे घंटे का होगा। उसमें हम लोग सारे सवाल सॉल्व करेंगे और कॉन्सेप्ट देखेंगे। कुछ भी चेंज नहीं है जो पुराने शिफ्ट में पुराने पेपर पूछे गए हैं, सीएचएसएल 2018 के, 19 के, सीजीएल 2019 के, सीपीओ के, उसी टाइप के सारा क्वेश्चन है और उसी टाइप से सारी चीज़ें यहाँ पूछी गई हैं। ओके, तो अगर आप चाहते हो कि इसके बाद भी जितना मैं वीडियोज डालूँ वो आपको मिलता रहे तो आप टेलीग्राम चैनल है हमारा क्वांट हीरो, सर्च करना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और क्वांट हीरो यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, देख लो आप। क्वेश्चन बोला गया है x + 1/x कितना है? 5 है, तो आपको वैल्यू निकालना है x³ + 1/x³ की। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर कहीं भी x + 1/x दिया हुआ है n, अगर कहीं भी x + 1/x n दिया है, यहाँ पावर कितनी है? a, और पावर को अगर आपको डबल करनी है, सुनना ध्यान से, मैं स्क्वायर कह सकता हूँ लेकिन स्क्वायर कहने में वो मजा नहीं है। आप डबल करना है, जब भी पावर डबल करना है तो हम क्या करते हैं, n का स्क्वायर करेंगे, में से 2 हटा देंगे। ये सिर्फ 2 नहीं होता है, एक्चुअली ये 2ab होता है। a के जगह पे क्या होता है x और b के जगह पे क्या होता है 1/x, तो ये x कैंसिल हो जाता है। ये मैंने 2ab इसलिए समझाया कि कई बार क्या होता है कि यहाँ 2x दे देगा, यहाँ x दे देगा, फिर आपसे बोलेगा 4x² + 1/x² का वैल्यू निकालो। समझ रहे हो कि नहीं आप क्या कह रहा हूँ? तो वहां पे ये n² - 2 करोगे, ऑप्शन में जरूर होगा लेकिन आपका उत्तर हो जाएगा गलत। तो इस बात का खास ख्याल रखना है कि ये सिर्फ 2 नहीं होता है, क्या होता है 2ab होता है, जहाँ पे a और b कट के 1 दे देते हैं, इसीलिए हम सिर्फ 2 लिखते हैं। 2 तब होगा जब यहाँ और यहाँ ये दोनों डाटा क्या हो, सेम होगा। तो अब तक की कहानी में हमने क्या समझा? अब तक की कहानी में हमने ये समझा कि अगर कहीं भी x + 1/x दिया हो, x + 1/x की वैल्यू n हो और आपसे पूछा जाए पावर डबल करने के लिए x² + 1/x², तो क्या होता है n² - 2। अगर पावर 4 टाइम्स करना है, 4 गुना करना है, यानी इसका फिर डबल करना है या इसका 4 गुना कह लो, तो इसका डबल करने के लिए क्या करोगे, अगेन मान लो x² + 1/x², इसको सॉल्व करोगे तो ये कोई n देगा, है ना, n मिल जाएगा। फिर हम पावर डबल करेंगे तो x की पावर 4 प्लस 1/x⁴, अगर यहाँ से हम फाइंड करेंगे तो अगर ये n के बराबर आ गया है तो फिर हम क्या लिखेंगे, n² - 2। ठीक है, तो x + 1/x अगर n दिया है तो x² + 1/x², यानी पावर जब भी डबल करते हैं तो हम n का स्क्वायर करेंगे और उसमें से क्या घटा देते हैं, 2 घटा देते हैं। ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। बट अगर हमें x + 1/x दिया हुआ है और यहाँ से हमें फाइंड करनी है x³ + 1/x³, यानी पावर को अगर 3 टाइम्स करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर पावर आपको 3 टाइम्स करनी है तो कुछ नहीं करना है, x³ + 1/x³ लिखो और हम क्या करते हैं, सिंपली इसका क्यूब करेंगे, में से 3n घटा देंगे। ठीक है, x³ + 1/x³ निकालने के लिए हम क्या करेंगे,
इसका क्यूब करेंगे और 3n घटा देंगे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर पावर 6 करना हो तो क्या करोगे आप? अब ये पूरा जो वैल्यू आएगा सॉल्व करके n के बराबर आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, में से 2 घटा देंगे, ठीक है ना, अभी जो मैंने बताया था। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी पावर डबल करनी हो आपको तो आप क्या करोगे, पावर डबल करने के लिए n का जो भी x + 1/x का वैल्यू हो उसका स्क्वायर करते हैं और 2 घटाते हैं, और जब भी क्यूब करना हो तो क्यूब करते हैं और 3n घटाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर यहीं पे x - 1/x दिया हो, x - 1/x n दिया हो, और आपको फाइंड करना हो x³ - 1/x³ तो क्या करोगे बताओ? तो क्या करेंगे, हम n³ लिखेंगे और प्लस का 3n लिखेंगे। ये सारी चीजें, ये सारे जो भी मैं एप्लीकेशंस इसके बता रहा हूँ, ये a - b का होल क्यूब, a + b के होल क्यूब से ही बनते हैं, और a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर। बट एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि आप उनको डिराइव कर करके निकालो, समझ रहे हो कि नहीं आप? तो ये जितनी चीजें मैं बता रहा हूँ इसको आप कॉपी में नोट डाउन करना, अभी नोट डाउन करना, क्योंकि अगले शिफ्ट में इससे क्वेश्चन 100% आने ही आने हैं, वो कोई रोक नहीं सकता, समझ रहे हो कि नहीं आप? बिल्कुल नोट डाउन करना है और सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है x + 1/x 5, x³ + 1/x³, पावर क्या करना है, 3 टाइम्स करना है। तो 3 टाइम्स के लिए मैंने क्या बताया था कि n का हम क्यूब करेंगे, कितना आ जाएगा 125, में से हम क्या घटा देंगे 3n का मतलब 15, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 110। विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, एकदम आसान सा चूरन सा सवाल है, बोलो बन जाएगा कि नहीं? एकदम बन जाना चाहिए सवाल, ठीक है। चलिए, तो इस पे बहुत सारे सवाल बनते हैं, x + 1/x n, x - 1/x n दिया हो तो x³ + 1/x³, बट इतना आप ध्यान रखना अभी तक की कहानी में कि जब भी हमें पावर डबल करना होगा तो क्या करेंगे, n² - 2, ठीक है। अगर प्लस का है तो पावर जब भी क्या करना होगा, पावर डबल करना हो तो क्या करोगे, डबल करना है तो क्या करना है, x + 1/x दिया है क्या, n है ना, और डबल करना है तो क्या करोगे आप, n² - 2, और यहीं पे दिया हो इफ ये गिवन हो x - 1/x = n, और पावर क्या करना हो डबल, तो क्या करोगे, तो डबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, n² + 2, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अगर माइनस वाले का डबल करना है पावर तो +2 करेंगे, प्लस वाले का डबल करना है तो -2 करेंगे। साधारण सी भाषा में आपको समझाता हूँ, a + b का जब होल स्क्वायर करते हो तो यहाँ प्लस का 2a भी आएगा, तो जब इधर भेजोगे तो माइनस का आएगा कि नहीं बताओ, और जब a - b का होल स्क्वायर करते हो तो माइनस का 2a भी आता है, इधर भेजेंगे तो प्लस का 2a भी आएगा। चलो इतना ही रहने देते हैं इस टॉपिक को। एक चीज और मैं बता देता हूँ, अगर आपको पावर 3 टाइम्स करना है, x + 1/x n दिया है और पावर कितना करना है, ट्रिपल करना है, अगर पावर ट्रिपल करना है तो क्या करोगे आप, x³ + 1/x³ क्या आ जाएगा, x³ + 1/x³ आ जाएगा n³ - 3n, और अगर ये डाटा माइनस का हो, है ना, सॉरी ये कंडीशन वाला माइनस का हो, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, माइनस का क्यूब मिलेगा, x³ - 1/x³, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, n³ + 3n, ये वैल्यू आपको मिलेगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है, 2-4 क्वेश्चन आप इस पे प्रैक्टिस जरूर करके जाना, आप प्रैक्टिस करके जाना, एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर मिलेगा। ओके, आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो बताओ, इसी कॉन्सेप्ट पे एक वीडियो और मैं बना दूंगा पूरे डिटेल में। मैं ज्यादा डिटेल नहीं बता सकता क्योंकि और भी काफी क्वेश्चन है, आपका टाइम ज्यादा बहुत लंबा चौड़ा वीडियो हो जाएगा, आप समझ रहे हो ना, फिर एडिट करने में बहुत टाइम लगेगा। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है ये x² - 6√3 x + 1, तो भाई साहब क्वेश्चन वही है, देखो फॉर्मेट जैसे मान लो अभी दिया था x + 1/x = क्या 2। अब इसी को मैं सॉल्व करके, इसी को मैं जब सॉल्व करूंगा तो ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, x² - 2x + 1 = 0, बोलो, इसी को ऐसे भी लिख सकता हूँ, x² - 2x + 1 = 0। तो बताइए x की पावर 5 + 1/x की पावर 5 क्या है? अच्छा, x की पावर 5 मैंने निकालना नहीं सिखाया, ये तो आसान हो गया, यहाँ जब भी 2 होता है तो x 1 1 हो जाएगा, आप इजीली निकाल लोगे। लेकिन अगर 2 के जगह पे ये 3 होता तो थोड़ा सा क्वेश्चन में कहानी होती, थोड़ा सा ट्विस्ट होता। तो अगर यहाँ पे मान लो 3 है, सपोज मान लो 3 है और ये क्या है 3x है, ठीक है, तो आपको क्या करना रहेगा ना कि आप x की पावर 5 लेनी है तो x² + 1/x² निकालना पड़ेगा, और इसमें आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x³ + 1/x³, समझ रहे हो आप, x³ + 1/x³, इससे आप मल्टीप्लाई करोगे तब आपको मिलेगा x की पावर 5 + 1/x की पावर 5। x की पावर 7 ऐसे ही निकालना हो तो क्या करोगे, x³ + 1/x³, x की पावर 4 + 1/x², 4।
मल्टीप्लाई करोगे x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 आ जाएगा। बट अभी इतना ट्रिकी नहीं पूछ रहा है, अभी बेसिक सा क्वेश्चन पूछ रहा है, आप बना सकते हो। कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं भी डाटा ऐसा दिया हो तो आप क्या करोगे, x से डिवाइड कर दो दोनों तरफ। अगर आप x से डिवाइड करोगे तो ये क्या बनेगा x, और यहाँ 1/x यहाँ डिवाइड करोगे तो x आ जाएगा, यहाँ भी डिवाइड करोगे x आएगा, यहाँ भी x आएगा और यहाँ भी क्या आएगा x आएगा। तो ये x से एक खत्म हो जाएगा, x मिला, और ये क्या मिला, यहाँ का 1/x ले लिया और इधर तो 0 ही हो गया, ये x कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू क्या चला गया 6√3, यही मिलेगा ना। तो x प्लस 1/x के फॉर्म में हम ला दिए, हमसे पूछा क्या था x³ प्लस 1/x³, इसीलिए हमने इस फॉर्म में लाया। अब मुझे पावर 3 टाइम्स करनी है। देखो सेम सवाल, सेम कॉन्सेप्ट पे 2 क्वेश्चन पूछा है, फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है ये। अगर मैं पावर 3 टाइम्स करूंगा तो क्या होगा बताओ, n³, 6 का क्यूब कितना होगा 216, और √3 का क्यूब कितना होगा 216 तिया 2 तिया 600, 16 तिया 48, 648 √3 है ना, यही होगा। तो 6√3 का क्यूब माइनस क्या आएगा 3n क्या हो जाएगा 18√3। कैलकुलेशन देख लेना, इधर उधर हो भी सकता है, ठीक है। 630√3, तो आंसर क्या आ जाएगा जनाब 630√3 आपके सवाल का उत्तर बनेगा। बताओ, तो क्लियर है, ये सवाल बना सकते हो आप, बिल्कुल इजीली बन जाएगा, 630√3 आंसर आएगा। आपने देखा एक ही कॉन्सेप्ट पे 2 सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखो, ये क्वेश्चन में दम है, बताओ, कोई दम नहीं है। a-b का होल क्यूब दिया है और ये 3ab वाला दिया है पार्ट। a-b का होल क्यूब जैसे आप ओपन करोगे तो क्या बन जाएगा बताओ, तो ये बन जाएगा कितना 8x³ और माइनस क्या बन जाएगा 27y³, और माइनस बन जाता है a³ माइनस b³, उसके बाद क्या बनता है माइनस 3ab जैसे करोगे 3 2 जा 6 3 जा 18xy ये देगा, और ब्रैकेट में क्या देगा a-b है ना, 2x माइनस 3 यही देगा, और ये दिया है प्लस का ऑलरेडी 18xy, और ब्रैकेट में क्या दिया है 2x माइनस 3, ये ऑलरेडी गिवन है। तो मैं देख रहा हूँ प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, यही सवाल का क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन हमें नहीं पता, ऑप्शन नहीं मिल पाया, तो जैसा ऑप्शन होगा वैसे आप आंसर लगा सकते हो। तो क्या समझ में आया कि अलजेब्रा में a+b का होल क्यूब a-b का होल क्यूब से सवाल आ रहे हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट, ये फॉर्मूले अगर आपने अब तक नहीं पढ़े तो भी किनारे करो, ये 7वीं 8वीं के कॉन्सेप्ट है, आपने पढ़ा होगा, बचपन में याद होगा। तो ऐसा नहीं है कि आने वाले शिफ्ट के सवाल आपसे नहीं बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। ये चीज पे थोड़ा सा काम करके जाओ, अगर आपके एग्जाम आने वाले शिफ्ट में है तो थोड़ा सा इस पे जरूर काम करके जाना, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। अलजेब्रा 3 क्वेश्चन आएगा 6 मार्क्स का, तो बहुत मायने रखता है, 3 क्वेश्चन आउट ऑफ 25, आप समझ सकते हो क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है कि ये एक शानदार कॉन्सेप्ट है, पिछले साल से आना शुरू हुआ था, इसको मैं बता देता हूँ। देखो क्या होता है, जब भी कहीं x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस x² y² दिया हो, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है x² प्लस y² माइनस xy, और नेक्स्ट ब्रैकेट में होता है x² प्लस y² प्लस xy, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले से आप क्वेश्चन बना सकते हो बिल्कुल आसानी से। अगर ये फॉर्मूला आपको नहीं पता फिर भी बना सकते हो, इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं समझना कि जिन्हें फॉर्मूला नहीं पता उनसे नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा सवाल। मैं आपको दोनों तरीके से समझाता हूँ, लेकिन फॉर्मूला याद रहेगा तो एकदम आसानी से बन जाएगा। नहीं याद है तो आप क्या करोगे, इसको ब्रेक करोगे। इसको ब्रेक करने के लिए क्या करोगे, x² प्लस y² एक साइड करोगे और 13 प्लस xy कर दोगे एक साइड, ठीक है। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, दोनों तरफ के, क्योंकि मुझे पावर 4 लानी है तो दोनों तरफ का क्या करूंगा, स्क्वायर करूंगा। अगर मैं दोनों तरफ का स्क्वायर करूंगा तो क्या बनेगा, ये x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस 2x² y², यही बनेगा। और ये क्या बनेगा 169 प्लस x² y², आप देख रहे हो थोड़ा सा कैलकुलेशन जाएगा, प्लस 26xy ये बनेगा, ठीक है, 26xy ये बन जाएगा। अब आप मुझे बताओ कि अगर इस x² y² को इधर भेजूंगा तो प्लस का हो जाएगा, है ना, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस x² y² बनेगा, और इसका वैल्यू ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है क्या 117, इसके जगह पे क्या मैं 117 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब ये 117 इधर आ जाएगा, और उसके बाद से क्या रहा 169 इधर भेजूंगा, माइनस का आ जाएगा, इक्वल टू क्या रहा 26xy रहा। ये कैसा लिख गया, इसके जगह पे क्या रह जाएगा 26xy रह जाएगा। जब इसको हम घटाएंगे इसमें से तो क्या मिलेगा, 9 से 7 2 6 7 5 ये मिलेगा, माइनस का मिलेगा, और 26 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 26xy ये कैंसिल आउट हो जाएगा कितना 2 टाइम्स, तो xy कितना आ गया जनाब -2। अब आप मुझे बताओ कि सवाल में आपसे क्या पूछा है,
सवाल में आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू, यहाँ पे एक्स वाई का वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे आप एक्स वाई का वैल्यू पुट करो। जब यहाँ पे एक्स वाई का वैल्यू पुट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और क्या मिल जाएगा माइनस एक्स वाई तो ऑलरेडी माइनस का है तो प्लस का 2 दे देगा इक्वल टू 13 दे देगा। तो 13 में से 2 गया, क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा 11। तो 11 इस सवाल का सही जवाब होगा, हाँ या ना, 11 इस सवाल का सही जवाब होगा। बोलिए, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता फिर भी ये सवाल आसानी से बना सकते हो, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आएगा, आसान हो जाएगी कहानी कब, जब आपको फॉर्मूला पता हो। तो फॉर्मूला के हिसाब से अभी हमने बताया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई मिलके ये होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई अगर हम फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा, 13 9 117, 9 आ जाएगा कि नहीं बताओ। अगर मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई खत्म, 13 9 क्या आ गया 22, और यहाँ 2 एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर रहेगा तो 22 2 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा 11। तो एक्स स्क्वायर यहाँ मिलेगा जो 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही मिलेगा ना। तो बताओ 2 से ये खत्म हो जाएगा, 22 कितने बाद में 11 का, तो ये 22 था, तो ये आ जाएगा 11। यही इस सवाल का उत्तर है। समझ रहे हो आप, इसको याद करके जाना, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसको जरूर याद करके जाना। 0 है और एबीसी क्या दिया है 12, तो आपको वैल्यू निकालना है AQ BQ CQ। तो आपको पता है कि AQ प्लस BQ प्लस CQ, AQ BQ प्लस CQ और माइनस 3ABC का फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है क्या, A प्लस बी प्लस C एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस C, ये होता है एक फॉर्मूला। तो ये होता है। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है कि हम क्या करते हैं, A स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस ये का एक और वैल्यू होता है, उसको पुट करते हैं तो ये बन जाता है हाफ A प्लस बी प्लस C। ये दोनों याद रख के जाना। और इस ब्रैकेट में आता है A माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस B माइनस C का होल स्क्वायर प्लस C माइनस A का होल स्क्वायर। तो ये आता है क्या, एक ब्रैकेट में, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूला होते हैं इसके AQ BQ CQ माइनस 3ABC का। बट अगर हम A प्लस बी प्लस C को 0 कर देते हैं, ये 0 हो जाता है, तो इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरी कहानी क्या हो जाएगी 0। तो अगर कंडीशन ऐसा दिया हुआ है कि AQ BQ CQ AQ प्लस BQ सॉरी AQ BQ CQ माइनस 3ABC इक्वल टू 0, कब होगा, जब A प्लस बी प्लस C क्या आ जाए 0। तो इस केस में AQ BQ CQ क्या हो जाता है, इस केस में AQ BQ प्लस CQ हो जाएगा 3ABC, यही होगा, ठीक है ना। तो AQ BQ CQ का वैल्यू पूछा है, ABC 12 दिया है तो 3ABC कितना हो जाएगा 36। सवाल का आंसर हो गया 36। तो बहुत ही आसान, इससे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रख के जाना, यहाँ से सवाल मिल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो। ये कॉन्सेप्ट दिया है A इक्वल दिया है 5 + 2 √6, तो √A + 1/√A रूट निकालना। अगर कोई ऐसा नंबर दिया है इसका आपको रूट निकालना है तो आप क्या करोगे ये बताओ। रूट निकालने के लिए क्या होता है, हमें पता है कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो या तो ये A प्लस बी का होल स्क्वायर होगा या तो ये A माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अगर A प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इसमें क्या क्या होता है, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। आप मुझे बताओ, अगर कोई मान लो A कोई रूट वाला वैल्यू है, फिर भी उसका स्क्वायर करूंगा तो रूट गायब हो जाएगा। ये भी कोई रूट वाला वैल्यू है, स्क्वायर करूंगा तो रूट गायब हो जाएगा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो एक टर्म यहाँ बनेगा, एक टर्म यहाँ बनेगा। और 2AB में अगर रूट वाला टर्म है तो गायब नहीं होगा, रूट अगर है तो इसका मतलब रूट यहाँ आएगा। तो रूट वाला के साथ 2AB, 2 जहाँ पे मिलेगा वो वाला पोर्शन क्या होगा 2AB का होता है, और बाकी जो बचा हुआ है वो किसका होता है, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होता है। अगर 2AB माइनस का है तो A माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर 2AB प्लस का है तो A प्लस बी का होल स्क्वायर। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर अगर 2AB प्लस का है तो A प्लस बी, और माइनस का है तो A माइनस बी का होल स्क्वायर। ये चीज ध्यान रखो। यहाँ 2 दिख रहा है तो 2AB वाला पोर्शन यही हो सकता है। 2 को मैं किनारे करता हूँ, A अगर मैं √3 लेता हूँ, B अगर √2 लेता हूँ तो 2√6 बनेगा। अब यहाँ पे A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वेरीफाई करते हैं। A √3 का स्क्वायर कितना बनेगा 3 प्लस B स्क्वायर 3 2 5, बिल्कुल वेरीफाइड है। तो
तो मैं कह सकता हूँ रूट में ए जो है क्या मिलेगा, √3 प्लस √2 यही मिलेगा। रूट में ए क्या मिलेगा, √3 प्लस √2। ये क्या है, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर है, स्क्वायर इधर भेज दोगे तो रूट में ए आ जाएगा। ओके, तो रूट ए का वैल्यू हमें मिल गया, प्लस में चाहिए हमें 1/√a। अगर भाई साहब हमें 1/√a चाहिए, यानी कि इसको क्या करना है, रैशनलाइज करना है। अगर रैशनलाइज करना है तो सीधे 1/√a की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3 माइनस √2। ऐसा क्यों होगा समझाता हूँ। जब भी आप इसको रैशनलाइज करोगे 1 लाओगे तो आपको √3 माइनस √2 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। और जब भी नीचे वाला ये वाला जो ए टर्म और बी टर्म का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आ जाए, 1 आ जाए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर 1 आ जाता है तो रैशनलाइज करने की नीड नहीं है, सीधे सिंबल चेंज कर दो आप, है ना। ए और बी का सीधे सिंबल चेंज कर दो। ए प्लस √3 प्लस 2 दिया था तो 1/√a क्या आ जाएगा, √3 माइनस 2 आ जाएगा। बस सिर्फ सिंबल चेंज कर दो, रैशनलाइज हो गया। आप अगर रैशनलाइज करना चाहो तो करके देख सकते हो, आंसर फिर भी क्या आएगा, वही आएगा, ठीक है ना। तो आप रैशनलाइज कर भी सकते हो, आंसर आपको वही मिलेगा। ओके, तो फिर हम लोग बढ़ते हैं अगली कहानी पे। इसको क्या करना है, ऐड करना है। जब भी जोड़ना है तो प्लस वाले का क्या कर दो, डबल कर दो। √3 क्या है, प्लस का, तो 2√3 इस सवाल का उत्तर आ गया। 2√3 सवाल का आंसर बनेगा। विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर आप बना सकते हो, एकदम आसान क्वेश्चन। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर यहाँ पे माइनस का निकालना होता तो क्या करते, माइनस 2√2 का गुणा कर देते, तो माइनस का 2√2 नहीं प्लस का 2√2 आंसर आता, ठीक है। अगर √a माइनस 1/√a पूछा होता तो ये सवाल x माइनस वाई माइनस जेड 0 है तो इसका वैल्यू आपको निकालना है। ऐसे सवाल में क्या करो, आप वैल्यू पुटिंग कर लो। x की जगह पे अगर आप 2 रख लो, y माइनस वाई की जगह पे 1 रख लो और z की जगह पे भी 1 रख लो, है ना। तो एक क्या आ जाएगा, 2 और 2 में से 2 गया, क्या मिलेगा, 0। तो हमने क्या रखा, x2 y1 और z1, यही रखा ना, z1। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, x2 था तो 2 का स्क्वायर क्या बनेगा, 4, y1 था तो 1 बनेगा, z1 था तो 1 बनेगा, नीचे क्या बनेगा, y का स्क्वायर यानी 1, xz, x कितना था 2, z 2 1 z 2, तो 4 1 5 1 6, 6/3 क्या बनेगा, 2। तो 2 इस सवाल का उत्तर बन जाएगा। बिल्कुल आसान है, 2 इसका आंसर बन जाएगा, इजीली निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। अच्छा चलो, ये तो मैंने आपको बताया था कि भाई अगर x स्क्वायर x प्लस 1/x निकालनी है, x प्लस 1/x निकालनी है तो क्या करोगे, x प्लस 1/x दिया है n और आपसे पूछा जाए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यानी पावर को क्या करना है, डबल। अगर पावर डबल करना है तो आप क्या करोगे, आप करोगे n स्क्वायर माइनस 2, यही करोगे, ठीक है। पावर डबल करनी है तो n स्क्वायर माइनस 2। अगर पावर आधी करनी है तो क्या करोगे ये बताओ, तो इस -2 को हम इधर भेजेंगे तो +2 होगा, है ना। पावर आधी करनी है तो हमें क्या करना पड़ता है, 2 ऐड करना पड़ता है, 2 इधर भी ऐड करेंगे और 2 इधर भी ऐड करेंगे। अब हम देखेंगे कि ये किसका स्क्वायर बन रहा है, 6 8 8 7 8 8 9, तो 6 8 8 9 किसका स्क्वायर बनेगा, ये देखने की बात है। तो 6 8 8 9 का क्या करो, आप क्यूब रूट निकाल लो। तो क्यूब रूट निकालोगे 6 8 8 9 का तो क्या बनेगा, 6 8 8 9 का क्यूब रूट निकालने का तरीका क्या है, आप क्यूब रूट अगर फाइंड करोगे 6 8 8 9 का, तो आपको तरीका ये है कि आप लास्ट 2 डिजिट देखो, लास्ट 2 डिजिट और ये देखो लास्ट 2 डिजिट अलग कर दो, ये क्या आ रहा है, यूनिट डिजिट 9, तो किसके स्क्वायर में 9 आता है, या तो 3 में आएगा या तो 7 में आएगा, यही ना। अब यहाँ पे देखो ये क्या बन रहा है, 8 का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का 81, किसके पास में है, 8 के, 8 और 9 किसके पास में है, 8 के, तो ये बन जाएगा 83 का। तो ये किसका बन जाएगा, 83 का स्क्वायर बन जाएगा। समझ गए कि नहीं। तो मैंने क्या बताया आपको कि आपको जब भी पावर आधी करनी हो तो दोनों तरफ क्या करो, 2 ऐड करो, ठीक है। 2 ऐड करोगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2ab बनेगा ये, और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, 83 मिल जाएगा, है ना। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर मिल जाएगा, ये 83 मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लिखते हैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या मिल गया, 83। अब सवाल ये है भाई साहब कि हमें x प्लस 1/x चाहिए कि x माइनस 1/x, हमें x माइनस 1/x चाहिए। तो x माइनस 1/x चाहिए तो यहाँ क्या चाहिए, -2 है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, -2। तो ये x माइनस 1/x का क्या बन गया, होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 81, होल स्क्वायर भेजोगे तो ये क्या आ जाएगा, 9। तो 9 इस सवाल का सही जवाब है। क्लियर है नॉट। तो जब भी पावर 2 गुनी करनी हो, 3 गुनी करनी हो, या आधा करना हो, या 1/3 करना हो, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है नॉट, ये चीजें ध्यान रखनी है क्या करना है। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
ये क्वेश्चन गिवन है, फिर वही वाला। तो ऐसे में क्या करोगे आप बताओ, अभी सिखाया था थोड़ी देर पहले। आप क्या करोगे, सिंपली x से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। हम x से डिवाइड करेंगे यहाँ, यहाँ और यहाँ। तो ये क्या मिल जाएगा, 0। ये क्या मिल जाएगा, x x कैंसिल, x से x कैंसिल हो जाएगा। x प्लस 1/x क्या आ जाएगा बताओ, 3 आ जाएगा। हमें क्या चाहिए, 3 इंटू एक्स की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8। x की पावर 8 चाहिए, ध्यान से समझना, x की पावर 8। तो x की पावर 8 के लिए क्या करेंगे, पावर डबल करो पहले। एक्स स्क्वायर, ये क्या ले गया, एक्स स्क्वायर। हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। पहले तो पावर डबल करते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 9 से 2 गया, क्या मिलेगा 7। फिर पावर डबल करो, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 क्या मिलेगा, 7 का स्क्वायर 49, 49 माइनस 2 कितना मिलेगा, 47। फिर पावर डबल करो तो क्या मिलेगा, x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 ये मिलेगा। 47 का स्क्वायर कितना होगा बताओ, 47 का स्क्वायर होता है आई थिंक 2309, मे भी यही होता है, आप देख लेना। 2309 से हम क्या करेंगे, 2 घटा देंगे, यही ना, 2 घटा देंगे तो ये मिलेगा 2307, ये मिलेगा 2307, ये आ गया। अब बताओ 3 इंटू ये क्या आएगा, 3 इंटू 2307, राइट। ये आ जाएगा 3 इंटू 2307 सॉरी प्लस, इसके बाद क्या देगा, प्लस, प्लस में है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यहाँ देखो क्या दिया है 7, प्लस में 7। तो ये आ जाएगा 23 × 69 और 7 × 21, 6321 प्लस 7, ये कितना मिल जाएगा, 6928, ठीक है, 6928। ये इस सवाल का आंसर है। तो जब भी ऐसा सवाल आपसे पूछता है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये 2-4 कॉन्सेप्ट हैं, अभी तक हमने कितने कॉन्सेप्ट देखे, 3-4, और यही सवाल बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना। आने वाले शिफ्ट में यही रिपीट होंगे। अगर आप चाहते हो कि आने वाला शिफ्ट आपका बेहतर जाए तो ये एक भी क्वेश्चन मिस मत करना, चुपचाप जितने क्वेश्चन बताए हो इस पे आंख बंद करके, ब्लाइंडली बिलीव करके कम से कम 15-20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जरूर जाना, आपके 4-5 नंबर जरूर बढ़ेंगे। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, इस सेशन में इतना ही। अगला मैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर आता हूँ, या ऐसे ही ये जो मैंने शुरू किया है अलजेब्रा टॉपिक वाइज जो एनालिसिस मैंने शुरू किया है पहली बार यूट्यूब पे, टॉपिक वाइज एनालिसिस, अलजेब्रा के जितने सवाल हैं वो मैं एक साथ करा रहा हूँ, नंबर सिस्टम के हैं वो एक साथ कराऊंगा। तो ये कैसा लग रहा है आपको, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको पसंद आ रहा है तो फिर ऐसे ही लेक्चर मैं और जल्दी लेकर आऊंगा, ठीक है। तो आप अगर चाहते हो कि अगर आपको इससे कुछ बेनिफिट मिल रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलो इतना ही रहने देते हैं आज के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।